नमस्ते जी। वेलकम टू डीएल एसोसिएट्स लेटेस्ट प्रॉपर्टी न्यूज अपडेट्स। जमीन खरीदने के नए नियम। अब मालिकाना हक के लिए रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन भी जरूरी होगा। आने वाले समय में भारत में संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया सिर्फ सेल डीड की रजिस्ट्री पर समाप्त नहीं होगी। भारत सरकार ने जमीन के मालिकाना हक को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक बड़ा सुधार किया है। पहले माना जाता था कि रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है, लेकिन अब रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन करना अनिवार्य होगा, तभी आप कानूनी रूप से मालिक माने जाएंगे। यह बदलाव क्यों जरूरी है? देश भर में हजारों जमीन विवाद इसलिए हुए क्योंकि खरीदारों ने म्यूटेशन नहीं कराया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड्स में अब भी सेलर का नाम दर्ज रहता है। अब हर संपत्ति लेन देन में म्यूटेशन अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता और धोखाधड़ी से बचाव सुनिश्चित होगा। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स रूल्स 2025 डिजिटल युग की ओर। केंद्र सरकार ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को बदलने के लिए नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स रूल्स 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है, जो अभी भारत में लागू होना है। इसमें आधार आधारित पहचान वेरिफिकेशन, ई सर्टिफिकेट और रियल टाइम रिकॉर्ड्स अपडेटिंग अनिवार्य होंगे। यह भारत के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मिशन का हिस्सा है। राज्य सरकारों की पहल। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) लागू करके 2,50,000 से अधिक प्रॉपर्टीज को रजिस्टर्ड कर लिया है और जनवरी तक सभी शेष संपत्तियों को इंटीग्रेटेड करने का लक्ष्य है। 31 अक्टूबर 2025 तक NGDRS को 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। अन्य 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने NGDRS नेशनल पोर्टल के साथ डेटा शेयर किया है। रजिस्ट्री क्यों पर्याप्त नहीं है? रजिस्ट्री केवल लेन देन को दर्ज करती है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड जैसे खतौनी, जमाबंदी, ROR में नाम नहीं बदलता। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स रूल्स 2025 लागू होने के बाद म्यूटेशन के बिना आप कानूनी मालिक लीगल ओनर नहीं माने जाएंगे और न ही संपत्ति को लोन, रीसेल या कानूनी कार्यों में उपयोग कर पाएंगे। म्यूटेशन की प्रक्रिया सरल सिंपल है। स्थानीय तहसील, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या राजस्व कार्यालय रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदक की फोटो, रजिस्टर्ड सेल डीड या गिफ्ट डीड या विल, इंडेमनिटी बॉन्ड, एफिडेविट, रजिस्ट्री रसीद, पहचान पत्र, आधार, पैन, वोटर आईडी और लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रसीद आदि साथ लगाएं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है। मामूली सरकारी फीस शुल्क लगता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये से 200 रुपये, DDA फ्लैट्स के लिए 500 रुपये से 1000 रुपये, GPA बेस्ड म्यूटेशन के लिए 1000 रुपये से 5000 रुपये। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर फील्ड साइट वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में अपडेट कर दिया जाता है। म्यूटेशन ना कराने के जोखिम क्या है? सेलर या उनके वारिस पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आपकी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान म्यूटेशन रिकॉर्ड के बिना लोन या गिरवी मंजूर नहीं करते। सरकारी परचेसिंग, एक्विजिशन या योजनाओं में मुआवजा पाने की अधिकार भी खो सकते हैं। जमीन धोखाधड़ी से कैसे बचें? खरीद से पहले राज्य की आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड्स वेबसाइट पर सेलर का नाम, विवाद और लोन की स्थिति जांचें। रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन कराएं और सभी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। जटिल मामलों में संपत्ति वकील से सलाह लें। सरकार की दूरदृष्टि। यह सुधार डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिससे संपत्ति डेटा, आधार और अन्य राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ जाएगा।
हर लेन देन डिजिटल रूप से ट्रेस किया जा सकेगा, जिससे दो या अधिक लोग एक ही जमीन पर दावा नहीं कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू जी। Namaste ji. Welcome to DL Associates' latest property news update. New rules for buying land. Mutation is now compulsory after registry to obtain legal ownership rights. In the near future, the process of purchasing property in India will no longer end with the registration of the sale deed. The Government of India has introduced a major reform to legally recognize land ownership. Previously, it was assumed that paying stamp duty and registering the property made one the legal owner. But now, mutation after registration is compulsory to be legally recognized as the owner. Why is this change necessary? Firstly, so many land disputes across India have occurred because buyers failed to complete the mutation process, leaving the seller's name in government records. Secondly, mutation will now be mandatory in every property transaction to ensure transparency and prevent fraud. National Land Records Rules 2025, a step toward the digital era. The central government has introduced a draft of the National Land Records Rules 2025, replacing the 117-year-old Registration Act 1908. Mandatory features include Aadhaar-based identity verification, e-certificates and real-time record updates. This is part of India's Digital Land Records mission. State government initiatives. The Delhi government has implemented the National Generic Document Registration System across all sub-registrar offices, registering over 250,000 properties, with a goal to integrate all remaining properties by January. As of October 31, 2025, NGDRS has been implemented in 18 states and union territories, with 13 more sharing data with the NGDRS National Portal. Why is registration alone not enough? Registration only records the transaction. It does not update the name in revenue records like Khatoni, Jamabandi or ROR. Once the National Land Records Rules 2025 are enforced, mutation will be essential to be considered the legal owner and to use the property for loans, resale or legal matters. Mutation process is simple. Apply at your local tehsil, municipal corporation or revenue office. Submit required documents like application form, applicant's photo, registered sale or gift or will deed, indemnity bond, affidavit registry receipt, ID proof like Aadhaar, PAN or voter ID, latest property tax receipts, etc. Some states offer online application submission. Nominal government fees apply. For residential property, ₹100 to 200. For DDA flats, ₹500 to 1000. For GPA-based mutation, ₹1000 to 5000. After document and field site verification, your name is updated in official records. Risks of not doing mutation. The seller or their heirs may claim ownership based on old records. Some banks and financial institutions may deny loans or mortgages without mutation records. You may lose eligibility for compensation in government acquisitions or schemes. How to avoid land fraud? Before buying, check the seller's name, disputes and loan status on the official State Land Records website. Complete mutation immediately after registration and keep all documents safe. In complex cases, consult a property lawyer. Government's vision. This reform is part of the Digital India mission, linking property data with Aadhaar and other national databases. Every transaction will be digitally traceable, preventing two or multiple claims on the same land. For more information, contact us on the mobile numbers displayed on your screen. Thank you, Ji.